उतने में फिर शाम हो गई। हे गाइस, शाम के बज रहे थे 5। मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू आपको दिखाना चाहती थी, तो थोड़ा सा बाहर का शूट किया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, स्काई का कलर हल्का सा वैसा दिख रहा है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। एंड मैं ये बताने वाली हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हम अपनी लाइफ में अगर ईजी करते हैं तो कितनी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। लाइक जब दोपहर इवनिंग का जो काम होता है ना हमारा, तो वो मोस्टली स्टार्ट करते हैं 6-7 बजे। और जब हम 6-7 बजे स्टार्ट करते हैं तो फिर वो लेट हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं सर्दी के टाइम पे नहीं पता नहीं चलता है और मैनेज भी नहीं होता है। तो मैंने मैनेज करने का मतलब मेरा पहले से एक रहा है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मैं शाम का काम जो होता है ना, इवनिंग का हो चाहे मॉर्निंग का हो, मैं दोपहर में हल्का फुल्का स्टार्ट कर देती हूँ। बट आज मेरा थोड़ा लेट ही हो गया था। मैंने 5 बजे स्टार्ट किया था। जो कपड़े बाहर थे वो सारे कपड़े उतार लिए और उनकी तह बना ली। जो प्रेस के थे वो अलग कर दिए, और जो बिना प्रेस के थे वो साथ के साथ कबर्ड में लगा दिए, कबर्ड में। और जितने भी कपड़े होते हैं ना, साथ के साथ अगर तह बना देती हूँ तो अब गर्मियों के टाइम पे क्या था कि कपड़े सीले जैसे नहीं होते थे, लेकिन अभी सर्दियों के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक देख रही थी कि टैग लगा हुआ कपड़ा रखा हुआ है, वो मैंने अभी पहना नहीं है, तो बस वही। और सब्जियाँ आधे से ज़्यादा तो खराब ही निकल जा रही है। बताओ तुम्हें, मोटे मोटे तो ये निकल रहे हैं। बहुत फुर्सत चाहिए। और टाइम भी ऐसे जाता है, इतना इतना जल्दी जल्दी जा रहा है टाइम। 5:30 बजे बैठी थी मैं ये करने के लिए। 6 बजे, 5:30 नहीं, 5 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और 5:15 में बैठी, 5:15 या 20 पे मैं इसे करने के लिए। और 6 बजने में 10 मिनट है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। अभी दूध भी नहीं गर्म हुआ, बाबू का दूध भी गर्म करने रखना है मुझे। फटाफट फटाफट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो सर्दी के दिन इतने छोटे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया गाइस। मतलब ऐसा होता है कि देखो, आज ना मेरा काम 1-1:30 बजे हुआ था खत्म। कुछ कपड़े थे, मैंने कुछ निकाले थे, उसके चक्कर में मैंने 2 बार देखा। फिर एक मूवी चला ली उसमें, टीवी में एक मूवी देखी 2-2.5 घंटे। उतने में फिर शाम हो गई। फिर मैंने देखा, मैं चल कुछ काम निकल लूँ, देखूँ। फिर कपड़े वगैरह तय बनाए, वो लगाए, फिर व्लॉग स्टार्ट कर लिया। उतने में ही हो गया। पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। ऐसे ही निकल जाता है दिन। सर्दियों के दिन पता तो नहीं चलता, ये तो सच बात है। और काम भी इतना होता है तो फिर ये लगता है कि हमने किया ही क्या है। आज का दिन ऐसे ही चला गया, सुबह से लेके अब तक। आज तो मैंने दीदी भी लेट बुलाई थी, काम वाली 1 बजे बुलाई थी वो भी, क्योंकि मुझे पता था ना कि मुझे बेड साफ करना है थोड़ा सा। और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई इस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम था। तो मुझे एक ब्लॉग पोस्ट करना था, उसके बाद फिर वो सब डिलीट करना था। स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से फिर मैं वो बना ही नहीं पाई, वो वाला। फिर ब्लॉग नहीं बनाया तो फिर मेरे जल्दी भी हो गया थोड़ा सा, ये भी है। तो ये था। और आप ब्लॉग एंजॉय करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं इस पर।
फटाफट फटाफट कर लेंगे अब इसको जल्दी जल्दी। गाइज ये जो बर्तन हैं सारे के सारे, इसमें एक दो बर्तन जो गंदे थे जो मेरे हैं, अदरवाइज सारे बर्तन जो वीर खेलता है ना टेबल पे रख लेता है, वो दूध सब्जियां पानी घोल के उनमें खेलता है, जब थक जाता है तो फिर वो सिंक में डाल देता है। तो उसका ये प्रोसेस डेली का चलता रहता है। और अभी लगभग हो रहे हैं 6:10 6:15 और मेरा जो खाना पीना सब्जी किचन क्लीनिंग सब कुछ ख़त्म हो गया था 8 बजे तक, क्योंकि मैं टाइम से ही लग गई थी और बीच बीच में और भी काम कर रही थी। कुछ कुछ सूट हुआ है, कुछ कुछ काम सूट नहीं हो पाए थे। एंड सच बताऊं तो पता, जब सर्दियों में आप जब जल्दी काम पे लग जाते हो ना एंड आप फ्री हो जाते हो, तो वो जो एक खुशी होती है ना, एक अलग लेवल की होती है कि आज तो फटाफट काम हो गया, डिनर भी टाइम से हो गया। क्योंकि पता है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए खाना जल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ है इम्पोर्टेंट है कि नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, या कुछ प्रॉब्लम है या इंसान काम कर रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप घर पे ही हो तो आप टाइम से बनाओगे तो वो ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टाइम से इंसान खाता है तो फिर टाइम से उसको डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो बस वही, एंड यहाँ पे टाइम को मैनेज करते हुए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। और मैं बता दूँ, जो डस्टिंग होता है ना गाइज़, मैं अभी जैसे अब मेरा काम जिस दिन मेरा जल्दी ख़त्म हो, जैसे मैं 8 बजे फ्री हो गई तो मेरे पास में लगभग 1.5 घंटा है अभी, क्योंकि एकदम से नहीं टीवी सीरियल्स वगैरह मैं देखती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ लाफ्टर शेफ वगैरह, वो 2-3 चीज़ देखती हूँ, तो वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 से 10:30 11 तक। तो अभी मेरे पास में जो 1-1.5 घंटा बचा हुआ है, तो इसमें क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे कल क्लीनिंग करना होगा वो मैं अभी कर दूँगी। जैसे फ़ोटो फ्रेम हो गए या फिर टेबल एरिया, वो तो कल भी होगा बट आज भी कर दूँगी। या फिर स्पीकर एरिया है, या फिर शूज़ रैक के ऊपर का एरिया है जहाँ डेकोरेशन होता है, वो वीर की टॉय ट्रॉली है, या फिर सिंगल बेड है जिस पे हम लोग कोई बैठता लोटता नहीं है, बस वो ऐसे ही है, तो उसको प्रॉपर झाड़ना वगैरह। तो वो सब चीज़ें ना, मैं जब मेरे पास में टाइम होता है तो मैं टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। और उससे ये होता है कि बच्चे को भी टाइम मिल जाता है, प्लस मेरे लिए खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है नेक्स्ट डे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते, तो वो मैनेज हो जाती हैं उस टाइम पे। लाइक जो कल पे जो टालते रहते हैं वो काम पूरे हो जाते हैं, तो अगर टाइम से हम लग जाते हैं।
एंड मॉर्निंग का भी मेरा सेम रूटीन रहता है कि जिस दिन जैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह में, तो फिर इतना टाइम तो मेरे पास होता है क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में खाना पीना सब रेडी हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है स्लो चलता है, तो जल्दी हो जाता है। तो जो बचा हुआ फिर 4-5 घंटे होते हैं ना, क्योंकि वीर उठता है 9:30 के आसपास, तो फिर वो 2-3 घंटे मुझे मिल जाते हैं और वो 2-3 घंटे में फिर मैं वो काम करती हूँ जो मेरे पेंडिंग चल रहे होते हैं कुछ टाइम से। तो बस मेरी वही है मेरा कि मैं टाइम को ना मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा-सा, और उससे मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, ईज़ी हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस कि हम लाइफ के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, जो कि हमें खुद से नहीं आता है। बट वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं और चीज़ों को हम समझने लग जाते हैं बेसिकली। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान टाइम के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड आप किसी को देख के बस ये मत करो कि लाइक इसने इतना काम किया है तो मुझे भी इतना ही करना है, क्योंकि देखो उसकी बॉडी अलग हो सकती है, आपकी बॉडी अलग है। क्योंकि मैं पहले ये गलती करती थी, लाइक मैं किसी को देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अरे यार ये इतना कुछ कर ले रहा है, मेरे से तो इतना मैनेज ही नहीं हो पा रहा। बट ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जितना हमसे हो पा रहा है इतना किसी और से नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसा होता है, किसी के लाइफ को देख के ना नहीं करना चाहिए इमेजिन। एंड बातें करते करते देख सकते हो आपसे ये सारे बर्तन मेरे हो चुके हैं साफ़, किचन भी क्लीन है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जो मेरी सब्जी है, अब इसको ढक देंगे, इसमें नमक डाला है बस मैंने, और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। और उसके बीच में मैंने रखा है यहाँ पे दूध उबलने के लिए, और दूध उबलने से पहले मैंने सिर्फ दूध निकाला था, उबालूंगी बाद में, मतलब अभी उबालूंगी बट पहले चाय बनाऊंगी, उसके बाद दूध फिर मैं इंडक्शन पे, क्योंकि ना मैं चाय और दूध दोनों चीज़ मैं इंडक्शन पे करती हूँ। निप्पल उबालना, ये जो मेरे जो मतलब वैसे छोटे मोटे जो काम है वो इंडक्शन पे करती हूँ। तो अभी पहले मैं इंडक्शन पे रख तू जरा सोने नहीं दे रहे। क्यों सोए थे? बैठो बीमार कैसे लग रहे हो? इतने तीखे क्यों हो रहे हैं आज? जो नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, वो लग गया है, रुमाल लगा हुआ है सर, वो लोग भी सही ना पड़ा है। अरे मेरे ज़्यादा खुश मत हो, मेरे हाथ ठंडे हैं। मेरे हाथ इसलिए ठंडे हैं कि मैं बर्तन मांज रही थी। बर्तन देखे थे मेरे हाथ कितने, तुम्हें पता है जिसमें दूध वाला वो मजा है, जिसमें कढ़ाई काली हो गई पूरी, टेस्ट खाना खाती तो खा दी। सो की जगह फिर भी मेरे पास नहीं आ रहा। क्या कह रहा?
यहाँ पर जय और मैं दोनों मिलके बात कर रहे थे। वो बात मतलब इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में म्यूज़िक का वो आ रहा था तो आपको आवाज़ समझ में ही नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं कह रही थी वीर को डाँटा मत करो, एकदम से आप डाँट देते हो ना तो उसके मन में डर बैठ जाएगा। बस उस चीज़ को लेके हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे थे। और दूसरा ना इनके सर में एक वो छोटा-सा तिनका लग रखा था तो मैं वो हटा रही तो कह रहे अरे गाइज़ मेरे सर में जूं नहीं है। मैंने कहा जूं नहीं है यार, वो तिनका है, उसको निकाल रही हूँ। तो कह रहे कैमरे में ऐसे ही दिखेगा। मैंने कि नहीं दिखेगा यार। तो बस यहाँ पे थोड़ी हँसी मज़ाक भी कर रहे थे और सीरियस बात भी कर रहे थे वीर के बारे में कि वीर को आप डाँटा मत करो। क्योंकि अचानक से ऐसा होता है ना कि देखो जय की गलती नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं कंपनी के साइड से या कुछ भी चीज़ों के साइड से। बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत सारी चीज़ों का होता है इंसान के ऊपर, ख़ास करके मेल के ऊपर तो बहुत प्रेशर होता है, सब घर का, बाहर का, बहुत चीज़ों को लेके। बीमारी-हारी, इसका वो चल रहा है, इसका ये चल रहा है। और पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे जय मुझसे कुछ कह रहे थे, हँसी मज़ाक कुछ तो बात पे हम लोग कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ों को लेके ना मतलब ऐसा हो जाता है उनका, फिर वो अचानक से एकदम से हाँ, वो कह रहे थे कि इसने इतना सारा दूध बखेर दिया था सारा, उसके पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे डाँट दिया। तो बस उसी चीज़ को लेके मैं कह रही थी मैं तुम्हें डाँटना नहीं चाहिए था क्योंकि दूध जो बिखर गया वो वापस नहीं आना था। तो बस वही, और नींद में भी वो ना मना कर रहा था, जैसे मैं अभी मुंडी हिला के बता रही हूँ ना, नींद में वो कह रहा था। मैंने कहा वीरू वीरू क्या हुआ बेटा? तो कह रहा ना 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 मम्मा। तो वो ऐसा होता है कि बच्चा छोटा होता है तो एकदम से डर जाता है, तो इन्होंने एकदम चिल्ला दिया बहुत ज़ोर से। और बस वही चीज़, क्योंकि ये कभी डाँटते नहीं है, उसको कभी मारते नहीं है, कभी डाँटते नहीं, किसी भी चीज़ को कुछ कहते नहीं है। और जब ये कभी-कभी डाँटते हैं साल में या 4 महीने 5 महीने में, तो फिर उसका ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे को पापा ने ऐसा क्यों बोला? तो बस वही चीज़ थी, उसके मन में एकदम वो चीज़ बैठ गई। तो मैं उस चीज़ को लेके कहती या तो आप, कोई इंसान डाँटता रहता है तो उसको आदत होती है, क्योंकि बच्चे को आदत नहीं है उन चीज़ों की, तो आप सडनली एकदम से डाँटोगे तो फिर उसको वो बुरा लगेगा चीज़ें। तो मैं वही समझा रही थी, तो कह रहे थे ओ आज के बाद नहीं होगा। तो बस वही यहाँ पे छोटी-मोटी बातें चल रही थी, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। नेल पेंट अच्छी लग रही है। सो गाइस अभी हम ना एक बार दूध देख लेना। आप क्या खा रहे हो? ये खा लो। खिचड़ी खा रहे हो? सो अभी हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे, वो मैं शेयर कर दूंगी व्लॉग में, वॉइस ओवर करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि पता नहीं आज हमारे सोसाइटी में क्या होगा, इतने ढोल वाले आ रहे हैं, इतने ढोल वाले आ रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा आपको, क्योंकि मैंने अभी देखा वीडियो में तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। इतना तो खैर कोई देखो, कोई स्लो वॉइस पे व्लॉग देखता है, कोई तेज पे देखता है, तो इसलिए हम वॉइस ओवर कर दूँगी। और अभी मेरी जो वो है क्या बोलते हैं, आलू और मेथी, वो बॉईल हो रही है, अभी बॉईल नहीं हुई है। और टाइम हो रहा है 6:30, आधा घंटा हो गया है, मैंने काट के वगैरह वगैरह उसको रख दिया है। और वीर का दूध भी बॉईल हो चुका है, ये मेरे पति की चाय जैकेट है। बन चुकी है। क्या क्या? ये मेरे पति की जैकेट है। हाँ गाइस, ये मेरे पति की जैकेट है। बस। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? राम राम जी सबको। ओके, तो मैं आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, वो हो जाए उसके बाद तड़का लगाएंगे उसमें। और गाइस आ गई हूँ मैं यहाँ पे तड़का लगाने के लिए। वैसे मुझे रायता भी बनाना है अभी अलग से। और यहाँ पे सबसे पहले डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल, इसके अंदर जो मैंने उबाल के रखे हैं ना आलू और मेथी नमक में, तो बस वही। और साफ़ करके कढ़ाई लिए दोबारा, क्योंकि फिर जल जाती है तो फिर जले की स्मेल आती है बहुत गंदी सी। और यहाँ पे उसमें तेल डाला है मैंने, तेल डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, आपने डाल सकते हो, घर का तेल है मेरे तो मुझे तो इसका फ्लेवर अच्छा ही लगता है, क्योंकि ना घर का तेल होता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बाहर का तेल होता है ना, तन्नक भी ज़्यादा होता है तो वो अलग से दिखता है, एकदम बहुत गंदा लगता है। तो बस वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे डाला है फिर मैंने लहसुन, और लहसुन के साथ में मैंने यहाँ पे पिसी हुई मिर्च यूज़ नहीं करा है आज। मैंने तड़के में जो डाला है ना, बस यही मिर्च डाला है, ये लाल वाला मिर्च तोड़ के, साबुत मिर्च, और उसके साथ में डाला है हींग। बस इसका तड़का मार दिया था। और नमक मैंने पहले से ही फिक्स डाल रखा था, तो उसके टेस्ट के हिसाब से अच्छा था उसमें। तो बस यही था सिंपल तड़का, एकदम सिंपल मेथड से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज इसमें तड़का मारा है। और जय को बहुत पसंद आई थी, उनको मतलब बेसिकली ना उनको सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कि एकदम बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डाल दो तो वो कम खाते हैं। कभी बनवा लेंगे, उनको कभी मन करता है, बट फिर वो खाते नहीं है, फिर बहुत कम खाते हैं। और ये जो होते हैं एकदम मिनिमम मसाले जो होते हैं, मिनिमल मसाले के होते हैं, वो उनको बहुत पसंद आती हैं। तो इसमें बस मैंने नमक डाल कर उबाला था, उसके बाद सरसों का तेल डाला, हींग डाली एंड लहसुन को सबसे पहले लहसुन भुना है, उसके बाद मिर्च डाली, फिर हींग डाली एंड अच्छे से रोस्ट करेंगे। और यहीं पे हल्दी डाल देंगे हल्की सी, लेकिन हल्दी तब डालनी है गाइस जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ,
क्योंकि हल्दी ना डलते ही जल जाती है। और बस हल्दी को डाल के हल्का सा घुमाया है तेल के अंदर और तुरंत फिर जो भी मेरी सब्जियां थी वो जो उबली हुई थी मेथी की भुजी तो उसको फटाफट इसमें डाल देंगे और बस हो गया हमारा डन तड़का, निकाल लेंगे। बस इतना ही, इतना सा था गाइस, इतना सिंपल था। एक बार बनाइएगा ज़रूर इस तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत टेस्टी लगता है सच में, बहुत टेस्टी। बट थोड़ी सी ना जो टूटी वाली जो मिर्च होती है, मतलब ये साबुत मिर्च तोड़ के जो डालोगे इसका थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना, क्योंकि ना ये तभी अच्छा लगता है। थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए, बट क्योंकि मैंने इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाला है तो बस इस वजह से चिल्ली पाउडर अगर डालोगे आप इसके अंदर तो उसका फ्लेवर भी एक अलग होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि साबुत मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, तो इसलिए बस हमारी सब्ज़ी हो चुकी है डन। इसको निकाल लेंगे किसी साफ़ बर्तन में एंड फिर बाकियों के कामों पे लगेंगे। और अगर आप भी टाइम को मैनेज करते हो सर्दियों के टाइम पे तो बहुत टाइम सेव कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल सकते हो गाइस। देखो, हाउसवाइफ होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ घर में लगे रहो, अपने लिए टाइम ना निकालो। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आपको पसंद है, कुछ वो करो। और पता नहीं, मुझे तो नया नया शौक चढ़ा है क्रोशिया का, क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उस साइड। मतलब मैं स्टार्टिंग से मेरा अपना पढ़ाई से इन सब चीज़ों से रहा है, तो मैंने क्रोशिया कभी सीखा ही नहीं। मेरी मम्मी को इतना अच्छा आता है क्रोशिया चलाना, इतना अच्छा स्वेटर वगैरह सब कुछ बुन लेती थी। मतलब जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी वो बिल्ली वगैरह डाल के जो जर्सी होती है ना, स्वेटर होते हैं, वो बुनती थी मेरे लिए और सेट में बुनती थी। जैसे सॉक्स उसके मैचिंग के, पजामी उसके मैचिंग की, फिर जर्सी, फिर कैप, तो सारा कुछ पूरा मैचिंग में पहनती थी। और आज भी है मेरे घर पे वो सेट कई तो ऐसे मैंने, मेरे भाई ने ऐसे पहना ही। मम्मी को बहुत शौक है क्रोशिया का, मेरी बुआ जी को बहुत शौक है, बट मुझे नहीं था वो चीज़ का। और अब पता नहीं मुझे कहाँ सडनली ऐसा लगता है मुझे कि मुझे भी आना चाहिए। तो आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं कभी दिखाऊंगी जब वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे 1 साल तो लगेगी पूरा करने में, क्योंकि मुझको क्रोशिया नहीं आता है। और मैं क्या बना रही हूँ मैं वो बता सकती हूँ। मैंने एक वेबसाइट पे एक सॉल देखा था, बेसिकली रेड प्योर कलर का सॉल था वो, और वो क्रोशिया का सॉल था बना हुआ, और उसकी कीमत थी लगभग 70,000। तो मैंने सोचा ये सिंपल तो है, इसको बना सकते हो। तो मैंने वो गूगल किया उसका इमेज डाल के, और गूगल ने बताया कि कैसे कैसे। डिज़ाइन तो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत प्लेन है, बेसिक है। बट सच बताऊँ उसको, मतलब मैं 1-2 घंटे भी मैं उसको करती हूँ कंप्लीट, तो मेरे से बस वो एक लाइन ही हो पाती है। मैं बहुत स्लो चलाती हूँ आई थिंक क्रोशिया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चलाते हैं, तो वो तो भैया 7-8 दिन में ही बना लेंगे, बट मेरे से तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितना टाइम लगेगा। शायद 1 साल ज़्यादा बोल दिया, 1-1.5 महीने में बना लूँ अगर मैं लगातार बनाऊँ। मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तू यहाँ पे ले आना, अभी आएगी तो, और मैं बना के दे दूँगी, तो टेंशन मत ले। बट मुझे सच बताऊँ, मुझे वो खुद बनाना है। मेरा मन है इस बार कि मैं खुद बनाऊँ, ताकि मैं बोल सकूँ कि देखो मम्मी ये मैंने बनाया है। तो बस वही। एंड वो क्रोशिया सॉल जो है वो मैं खुद के लिए नहीं बना रही, मैं वो गिफ्ट के लिए बना रही हूँ, किसी और के लिए। और मैं किसी और के लिए ही वो सीख रही हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी। पहले मैं किसी और के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे जो वो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे ना साथ में, वो भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिए हैं। जब आप साथ के साथ काम करते जाते हो गाइस तो बहुत आसान होता है। और मैं बता रही हूँ, एक बार बैठ जाते हैं ना हम, तो भैया फिर मेरा तो मन नहीं करता। जो बताऊँ, अगर मैं एक बार फिर सोफे पे जाके बैठ कर मैं ब्रेक ले लिया और फिर मेरा ये रहता है कि फ़ोन में चला लगी या फिर कुछ, फिर मेरा मन नहीं करता। फिर मन करता है आधे 1 घंटे बाद बनाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है। बट अगर मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ तो फिर मैं फटाफट कर लेती हूँ, तो मेरा ये रहता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब मैं किचन में हूँ तो पहले मैं किचन का काम ख़त्म करके ही जाऊँ, मेरा ये मोटिव रहता है। और बस यहाँ पे हमारा हो गया। अब बनाने मुझे पराठे, आटा भी लग चुका है। और पराठे बनाने वो तिकोन वाले जो पराठे होते हैं, वो जय ने बोला था कि इसके साथ में तिकोन वाले पराठे बना दो, मेरा बड़ा मन है खाने का। मैंने कहा ठीक है, आपका मन है तो मेरा भी मन है। वैसे सच बताऊँ तो मेरा उनसे पहले से था कि मैं बनाऊँगी, बट उन्होंने बोला तो फिर मुझे क्रेडिट दे देती हूँ उनको, तो ऐसा सा है। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में, तो बस यहाँ पे वही थोड़ा सा है। बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे टॉपिकों पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और मुझे सच बताऊँ, आप लोग मुझे बहुत अपने लगते हो। मैं कोई भी बात बिना वो क्या बोलते हैं उसको, झिझक रखे आपसे बता सकती हूँ, बता देती हूँ। पता नहीं क्यों एक कनेक्टिविटी हो गई है। और जो भी लोग देखते हैं मुझे, कम ज़्यादा जो भी देखते हैं, तो उनसे एक कनेक्टिविटी हो गई है गाइस। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे तिकोन पराठे भी रेडी हो रहे हैं फटाफट, और कुछ ही टाइम में बन जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप ब्लॉग को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी प्रकार के अच्छे अच्छे व्लॉग्स इस चैनल पे आते रहेंगे, तो बस फ्यूचर में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और
बस मेरे पराठे देख सकते हो आप, फटाफट वाइट वाइट पराठे बन के तैयार हो गए हैं। इस तवे को बहुत जल्द मैं चेंज करूँगी, प्लीज़ इस तवे के बारे में कोई कुछ मत बोलना। यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, तवा 2-3 महीने में ही ख़राब हो जाता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ स्टील का तवा लेके आऊँ, देखूँ वो चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोली थी कि स्टील का एक बार लेके देख।